स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को एक नई पहचान दे दी है। अब पैन कार्ड का इस्तेमाल भी आप पहचान पत्र के तौर पर कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी बीच बजट पेश करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अब केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर देश में मान्यता प्राप्त हो चुका है। अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत भी अब पैन कार्ड के जरिए हो सकती है, क्योंकि सरकार ने अब पैन कार्ड को मान्यता दे दी है। अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी दोनों की जरूरत पड़ती थी। अब इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही आप केवाईसी की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा कर पाएंगे। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार के इस कदम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दरअसल बजट पेश करते हुए ये कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। सरकार ने इस कदम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा देने की मदद मिलेगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि पैन जो है वो एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित किया जाता है। और पैन कार्ड का इस्तेमाल अभी तक हम सिर्फ दरअसल टैक्स वगैरह के लिए ही करते आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने पैन कार्ड को एक नई पहचान देती है, उसके बाद अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो जाहिर तौर पर आप पैन कार्ड के जरिए भी अब काम कर सकते हैं, यानी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पैन कार्ड अब आपका पहचान पत्र बन चुका है। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर MSME अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं तो 95% प्रदर्शन सुरक्षा विवाद से विश्वास योजना के हिस्से के रूप में छोटे व्यवसायों को वापस कर दिया जाएगा। विवाद में विश्वास योजना विवादित टैक्स के 100% और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25% के भुगतान पर मूल्यांकन या फिर पूर्ण मूल्यांकन आदेश के संबंध में विवादित कर्ज, ब्याज, दंड या शुल्क के निपटान का प्रावधान करती है। कि तमाम बातें इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई हैं। लेकिन बात अगर हम पैन कार्ड की करते हैं तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पैन कार्ड जरूरी क्यों है। आपको ये बता दें कि आयकर विभाग हर भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड जारी करता है। पैन कार्ड की मदद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड लेने और लोन के आवेदन के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी हो जाता है। और पैन कार्ड को भारतीयों के लिए एक पहचान पत्र के रूप में माना जाता है। कुछ कार्यों के लिए पैन कार्ड होना बेहद जरूरी है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड निवेश, लोन के अप्लाई करना और कई और काम हैं जिनके लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी की वित्तीय जानकारी जो है वो रखी जाए, ताकि टैक्स संबंधित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आयकर विभाग की ओर से हर एक भारतीय को पैन कार्ड जो है दरअसल वो जारी किया जाता है। तो अब तक इस पैन कार्ड की यही पहचान थी, लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें पैन कार्ड को अब पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देती है। यानी अब आधार कार्ड का जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते आए हैं, वैसे ही अब आप पैन कार्ड का इस्तेमाल भी पहचान पत्र के तौर पर कर सकते हैं। केवाईसी की प्रक्रिया को भी आप पैन कार्ड के जरिए पूरा कर सकते हैं। ये तमाम जो बड़े फैसले हैं ये वित्त मंत्री की ओर से लिए गए हैं। पैन कार्ड से अब पहचान साबित होगी।
अब आप पैन कार्ड से वित्तीय लेन देन के साथ पहचान साबित करने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा के बाद पैन कार्ड का असली जो महत्व है उस पर छपे जो 10 अक्षरों का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वही पैन कार्ड की असली पहचान है। ये नंबर यूनिक होते हैं, यानी एक नंबर एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह डीएनए सभी का डिफरेंट होता है उसी तरह सभी का पैन नंबर भी अलग अलग होता है। पैन कार्ड नंबर से ही आयकर विभाग को कार्ड धारक से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो मिलती हैं और इसका जो मकसद था वो यही कि ये पता लगाना कि आखिर जो टैक्स संबंधित जो लक्ष्य है वो आयकर विभाग की ओर से पूरा किया गया है या नहीं, क्या किसी शख्स को टैक्स फाइल किया गया है नहीं, ये तमाम चीजें इसी पैन कार्ड के जरिए पता लगाई जा सकती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है इसमें तमाम बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। फिर चाहे वो युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है, तो वहीं मिडिल क्लास लोगों को भी एक बड़ा तोहफा टैक्स में जिस तरीके से छूट दी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों में एक खुशी की लहर है। तो वहीं कई चीजों को सस्ता और कई चीजों को महंगा किया गया है, लेकिन इसके अलावा कई बड़ी जो योजनाएं हैं उन्हें बढ़ाया गया है, कई बड़ी घोषणाएं अलग अलग सेक्टर्स में की गई है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार का आखिरी बजट माना जा रहा है, ये आखिरी पूर्णकालिक बजट है। तो उससे में जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं पहले से ही कि उम्मीद जाहिर की गई थी कि सरकार का ये बजट ऐसा होगा जिससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ये बजट अच्छा लगे, पसंद आए, ताकि सरकार के लिए भी कुछ फायदा हो 2024 लोकसभा चुनाव में। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। और जिस तरीके से टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है उसके बाद अब विपक्ष भी इस बजट को अच्छा कहने पर मजबूर हो रहा है। तो ये तमाम बड़े ऐलान जो है वित्त मंत्री की ओर से बजट में किए गए हैं। लेकिन पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा यही है कि दरअसल पैन कार्ड को अब पहचान पत्र के तौर पर मान्यता मिल चुकी है और अब अपना कारोबार भी अब पैन कार्ड के जरिए आप शुरू कर सकते हैं। यानी आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करके अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किए जाने वाला पहचान पत्र है, तो वहीं पैन कार्ड जो है वो अपने आमदनी से इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए अभी तक जरूरी होता था। लेकिन अब पैन कार्ड की पहचान बदल चुकी है, अब इसे आधार कार्ड की ही तरह जो है वो मान्यता मिल चुकी है और अब उसी तरह से हर एक देशवासी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी पहचान पत्र के तौर पर वो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। बैंकों से लेकर तमाम अपने अन्य कामों के लिए, अपने कारोबार के लिए अब पैन कार्ड का इस्तेमाल हर कोई कर सकेगा। ये बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।